वेलकम टू मैथ वर्ड विद आरजू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक नाजरीन। आज हम जो पहले टॉपिक शुरू किया हुआ था वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो ही हम कंप्लीट करेंगे। हमने नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, प्राइम, ऑड, कॉम्पोजिट, इवन, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया था। और अगर आप लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो तीन चीज़ें पढ़ेंगे, तीन टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, वो रैशनल, इरेशनल और रियल होंगे। ठीक है, तो सबसे मुश्किल टास्क जो आज में है वो यही है कि अगर आपको ये रैशनल समझ आ जाता है ना, तो उसके बाद बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो हल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं रैशनल नंबर। बेसिकली वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। बटे की फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नेवर इक्वल्स टू 0। पहली बात कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है इसमें, हम p है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? अगर हम ऊपर फॉर एग्जांपल 2 लिख लें और नीचे 0 लिख लें तो इट लीड्स टू अनडिफाइंड, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता रैशनल नंबर्स में। अब बाकी बात करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखें, जैसे कि नंबर हो गया 2, 3, 4, ये सारे 1, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन ये सारे इंटीजर्स होने के साथ साथ रैशनल भी हैं। कैसे रैशनल है कि हम लिख सकते हैं 2 ओवर 1, 3 ओवर 1, 4 ओवर 1, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसलिए सारे के सारे रैशनल है। ठीक है, इस तरह नेचुरल नंबर हो जाए, होल नंबर्स हो जाएं, इवन हो जाएं, ऑड हो जाएं, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये रैशनल होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड थिंग रैशनल के बारे में आती है वो ये आती है कि अगर अब जो हो 1 ओवर 2 कर लें तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि इसको हम बटे के फॉर्म में लिख रहे हैं और 1 और 2 दोनों ही इंटीजर से बिलोंग भी कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें एक टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा जो 0.5 होगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसके बारे में ये आती है कि हम इस तरह 1 ओवर 3 कर लें, 1 ओवर 4 कर लें, ये सारे हमारे पास रैशनल आ जाते हैं। वन ऑफ द सॉलिड एग्जांपल ऑफ इरेशनल कि किस तरह हम इनको आपस में डिफरेंस कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट 2 देखते हैं। अब देखें, स्क्वायर रूट 2 को अगर मैं कह दूँ कि ये रैशनल नहीं है, ठीक है, अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रैशनल और इरेशनल की, कि यह नंबर रैशनल है या वो इरेशनल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। अब इसको मैं ना ये कहती हूँ कि ये रैशनल नहीं है, तो आप लोग फ़ौरन बोलोगे क्यों, स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 भी तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 नहीं लिख सकते इसको, मतलब इसको लिख लिया लेकिन ये रैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट 2 को आप सोल्व करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, अब रैशनल होने के लिए ये ज़रूरी है, जब किसी नंबर आपको पता नहीं चल रहा स्क्वायर रूट लेके, और अगर वो स्क्वायर रूट लेने के बाद टर्मिनेट हो जाता है या उसको सॉल्व करने के बाद इस तरह हमने सॉल्व किया, टर्मिनेट हो गया या टर्मिनेट हो जाता है या वो रिपीट होने लग जाता है, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब यह है कि 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2 इस तरह करके किसी फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब वो है कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आंसर है 1, 2, 4, 5, 7, 4, 3, 1, 9, 4 इस तरह करके कोई भी नंबर आ रहा है, तो और वो स्टॉप भी नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब यह है कि रैशनल नहीं है। मतलब ये रैशनल और रैशनल की जो डेसिमल फॉर्म होती है ना, उसकी बात हो रही है। अगर हमने वैसे ही किसी नंबर को जज करना हो तो वही है कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर हों वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं और जो नीचे वाला है वो 0 ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको, अगर हम इसी बेस पे जज करने की कोशिश करें तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इंटीजर नहीं था, तो हमने कह दिया कि ये रैशनल नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इसकी डेसिमल फॉर्म की तरफ आते हैं। ये बेसिकली रैशनल की है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म हम इस तरह पता लगाते हैं कि अगर हमारे पास टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि रुक जाए आंसर, जैसे ये रुक गया था, या हमारे पास रिपीट हो जाए, तो वो रैशनल होंगे। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता कि टर्मिनेट भी नहीं हुआ, रिपीट भी नहीं हो रहा और इस तरह से चलता जा रहा है विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी रिपीटेशन का कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा, तो वो नंबर इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, बस यही था। अगर हम रैशनल को देखें तो रैशनल को क्यू से डिनोट किया जाता है, अगर हम इरेशनल को देखते हैं तो इरेशनल को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स बेसिकली दुनिया जहान के सारे नंबर्स जो होंगे उनको मिला लिया जाए, उनका यूनियन ले लिया जाए तो वो रियल नंबर्स हो जाते हैं। लेकिन हम रियल नंबर्स को कैसे लिखें?
अभी मैंने आपको ये बताया कि एक नंबर है उसका सिर्फ यही रिलेशन हो सकता है कि या वो रैशनल है या वो इरेशनल है। मतलब दुनिया जहान में जितने भी नंबर हैं या वो रैशनल है या वो इरेशनल है। अब अगर हम उन सबका यूनियन कर लेते हैं तो हमें बेसिकली रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रियल नंबर बेसिकली यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ तक फिर आपको बात क्लियर हो गई होगी कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स को दो तरह से हम स्टडी करते हैं, एक तो इसकी डेसिमल फॉर्म होती है और एक इसकी जो सिंपल फॉर्म होती है p/q/। ठीक है, तो हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से, और अगर हमने देखना होगा, जज करना होगा वेदर नंबर इज़ रैशनल और नॉट, तो हम क्या करते हैं कि पहली बात कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसको इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ले और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, इंटीजर्स होने का मतलब यह है कि 0 +-1 +-2 इस सेट से बिलोंग करते हों, तब तो हमारे पास नंबर रैशनल है। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि हमारे पास p और q में से या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कोई एक नंबर ऐसा हो जाए जो रैशनल इंटीजर से बिलोंग ना करे, तो हमारे पास वो नंबर इरेशनल में चला जाता है। सेकंड चीज़ जो हम डेसिमल के लिहाज से देखते हैं वो ये होती है कि अब हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा कि अब मतलब डेसिमल में लिखा हुआ है ना, अब हम पेपर में तो नहीं देखेंगे ये बैठ के कि इसकी फ्रैक्शन किस तरह की बनी हुई होगी, तो हमने डेसिमल से ही अंदाज़ा लगाना होगा ना कि वेदर इट इज़ रैशनल और इट इज़ इरेशनल। तो इसकी एक दो पहचान है। पहली बात तो अगर तो वो टर्मिनेट है, आंसर रुका हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो मतलब कि एक हमें स्पेसिफिक आंसर मिल चुका है, तो वो रैशनल है। दूसरी बात, अगर वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई सी सीक्वेंस रिपीट होगा, मतलब ये कोई सीक्वेंस है 1 2 3 1 2 3 इस तरह का कोई सीक्वेंस था, तो वो बार बार वही सीक्वेंस आ रहा है, तो फिर भी वो रैशनल नंबर ही है। ठीक है, और ये दो पहचान है रैशनल नंबर होने की। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी नॉन रिकरिंग है, मतलब कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है और अजीब सा सीक्वेंस, हमसे कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है और रुक भी नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो नंबर इरेशनल था, जिसकी ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, और एक नंबर जो है वो या रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, और दुनिया जहान में जितने भी नंबर्स हैं या वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं, तो उन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें, यानी कि दुनिया जहान के सारे नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स को अगर हम एक लाइन के ऊपर इन नंबर्स को ड्रा कर लेते हैं या लिख लेते हैं, ऑब्वियसली हम सारे नंबर तो नहीं लिख पा रहे, 1 है, ये 2 है, और चलते जा रहे हैं, -1 है, -2 है, तक भी चलते जा रहे हैं, तो इस लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगी छोटी क्लासेस में बातें, ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपको ब्लैक होल नंबर के बारे में बताया जाएगा, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि ब्लैक होल नंबर कौन सा नंबर होता है। ठीक है, उसके लिए एक से अलग से वीडियो बनाएंगे। और एक आखिरी बात, रैशनल और इरेशनल के बारे में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा कंसेप्ट है कि हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इनफिनिट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये बात आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं 0 के बाद 0.1 को भी कंसिडर करूँ और इसको जूम करके देखा जाए तो इसके दरमियान इनफिनिट नंबर्स हैं, और उन इनफिनिट नंबर्स के दरमियान से भी नंबर्स का जूम किया जाए फिर भी इनफिनिट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इनफिनिट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हमने उस दिन शुरू किया था, ये सारा हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और अगर किसी को कुछ समझना है या पूछना है तो अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और ये हमारा आज का काम था जो हमने कर लिया। ठीक है, तो तब तक अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी आपके साथ वो शेयर हो जाएगी, और काइंडली अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि मेरी आखिरी वीडियो के लास्ट तक, तो काइंडली सब्सक्राइब, काइंडली शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आपका छोटा सा सब्सक्राइब करना किसी की हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।